दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन जंग में रूस जो है अब खुलकर हिस्सा ले रहा है। पहले रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया हथियारों की सप्लाई कर रहा था, जो हथियार हमास के पास पहुंच गए हैं। रूस में एक चेचन विद्रोही है। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ज्यादा है चेचन्या में। चेचन्या एक प्रांत है रूस का और वहाँ के लड़ाके बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं। एक समय ऐसा था जब व्लादिमीर पुतिन की रूस पर पकड़ ढीली पड़ रही थी। तब उस समय पुतिन के समर्थन में चेचन ग्रुप ने विद्रोह करने की ठान ली थी और वह विद्रोह सफल भी हुआ था। लेकिन अब चेचन के लड़ाके इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से लड़ सकते हैं। चेचन ग्रुप के जो लड़ाके हैं वह हमास के साथ सीधे सीधे लड़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल इजराइल के खिलाफ हुतीज लड़ रहे हैं। यमन के जो लड़ाके हैं हुतीज, वह लाल सागर और भूमध्य सागर में मोर्चा संभाल रखा है और इजराइल की कमर तोड़ दी है। इजराइल के आने जाने वाले एक एक पानी के जहाज को जो भी इजराइल के बंदरगाह की तरफ जाने की कोशिश करता है और जो वहाँ से आता है उसको सीधा सीधा हुतीज के लड़ाके निशाना बना रहे हैं। यह मामला इतना बढ़ गया कि अमेरिका ने अपने युद्धपोत भेज दिए थे और सोचिए उसके बाद अमेरिका ने यूरोपियन देशों जैसे फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी से कहा कि आप प्लीज हमारे साथ चलिए और समुद्र में जो हुतीज के लड़ाके हैं उनको निपटाया जाए। इन देशों ने मना कर दिया और बाद में अमेरिका ने रॉकेट अटैक करके हुतीज के 10 लड़ाके मार दिए। उसके बाद हुतीज ने कहा कि अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसके बाद अमेरिका ने अपने पैर पीछे खींच लिए। मतलब भूमध्य सागर में और खास करके लाल सागर में जो हुतीज के लड़ाके हैं वह इजराइल की कमर तोड़ रहे हैं। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। वही लेबनान के जो लड़ाके हैं हिजबुल्ला, उनके हाथ में ईरान, रूस और चीन के रॉकेट लॉन्चर मिले हुए हैं और वह ड्रोन से हमला कर रहे हैं, रॉकेट दाग रहे हैं और इजराइल के उन तमाम सैनिक ठिकानों पर हमला कर रहे हैं जो इजराइल ने बनाया है। और इसी वजह से चेचन ग्रुप अगर इस लड़ाई में शामिल होता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इजराइल की कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं हमास के जो लड़ाके हैं गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में, वह ग्राउंड और धरती के अंदर सुरंग में मोर्चा संभाल रहे हैं और इस वजह से इजराइल के रोज लगभग 100 से ज्यादा सैनिक इंजर्ड और मारे जा रहे हैं। अब तक इजराइल के 20,000 सैनिक घायल हैं। इसका मतलब 10,000 से भी ज्यादा सैनिक इजराइल के मारे जा चुके हैं। दोस्तों, हमास ने आज कमाल कर दिया है। ऐसे मिसाइल से इजरायली डिफेंस फोर्स को गाजा में मारा है जिससे इजराइल भी सदमे में है। हमास लगातार वीडियो जारी कर रहा है, वह जो हमला कर रहा है इजराइल पर। दरअसल इजराइल मीडिया का इस्तेमाल करके हमास, हिजबुल्ला, हुतीज और फिलिस्तीन को बदनाम कर रहा था कि ये सब संगठन बेकसूर लोगों को मार रहा है। लेकिन अब अल जजीरा और सोशल मीडिया ने इजराइल की पोल पट्टी खोल दी है। इसीलिए हमास जैसे ही टैंक उड़ाता है, आईडीएफ को मारता है, वह सीधे सीधे वीडियो जारी करता है। अब हमास के पास इतने आधुनिक हथियार आ गए हैं कि इजराइल के अंदर बमबारी कर रहा है। और क्या हुआ इजराइल के आयरन डोम रडार का, जो उसे रोक नहीं पा रहा है। हमास का वह बड़ा नेता जो रहता है कतर में, उन्होंने कहा है कि कहां गया वह सुपर पावर जो अपने एक बंधक को अभी तक इजराइल ने नहीं छोड़ा पाया है हमास से। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इजराइल अब चारों तरफ से घिरा हुआ है। दोस्तों, हिजबुल्ला ने इजराइल के अंदर घुस के इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया, जिसमें इजराइल के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। उन्होंने यह हमला उत्तरी कमान मुख्यालय पर किया था, जिसमें उत्तरी कमान के प्रमुख जनरल उरी जॉर्डन को टारगेट करके किया गया था। हालांकि वह इस हमले में बच गए। इसीलिए इजराइल के लोग डरे हुए हैं और इसीलिए इजराइल के हिब्रू न्यूज चैनल ने कहा है कि हिजबुल्ला की ताकत को नेतन्याहू सरकार अपनी जनता से छुपा रही है। हिजबुल्ला का ड्रोन हमला इजराइल के अंदर घुसपैठ करने में कामयाब रहा। इजराइल के हवाई सुरक्षा कवच से बच गया और उत्तरी कमान मुख्यालय पर गिरा। यह हमला उत्तरी कमान के प्रमुख जनरल उरी जॉर्डन को भी मार सकता था। लेकिन फिलिस्तीन ने अब यह तय कर लिया है कि उसे पूरी तरह से आजादी चाहिए। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जैनिन अल तकिया स्ट्रीट पर आईडीएफ के सैन्य टुकड़ी को निशाना बनाया। ऑपरेशन में कई विस्फोटक सामान का इस्तेमाल किया गया, जिससे इजरायली सैनिकों को काफी नुकसान हुआ है। पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने खान यूनिस और जॉरेट अल लोटस एक्सिस पर आईडीएफ के ऊपर हैंड ग्रेनेड दागे और गोलियां भी चलाई, जिससे आईडीएफ के सैनिक घायल हुए और मारे भी गए। जैसे ही आईडीएफ की गाड़ियां आज लेबनान में घुसे, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने गोलियों से जवाब दिया। वेस्ट बैंक में इजराइल पहली बार संगठित सशस्त्र विद्रोह का सामना कर रहा है। पिछले 75 सालों में इजराइल को इतना ज्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। अभी अभी आईडीएफ ने गाजा में चल रही लड़ाई में अपने एक अधिकारी के मौत के साथ साथ एक अन्य की गंभीर रूप से घायल होने की बात स्वीकारी है।
वहीं दोस्तों आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका ने जो इजराइल के खिलाफ मुकदमा किया है, उस मुकदमे की आज पहली सुनवाई है। आज 11 जनवरी को भी सुनवाई होगी और 12 जनवरी को भी सुनवाई होगी। दोस्तों आज कोर्ट में सुनवाई से पहले साउथ अफ्रीका के उस मुकदमे को और भी कई सारे देशों का समर्थन मिल चुका है। सऊदी अरब ने भी उस मुकदमे का समर्थन किया है। अरब लीग की तरफ से भी इस मुकदमे को समर्थन दिया गया है और साथ ही साथ ईरान की तरफ से भी अब ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी कर दिया गया है कि ईरान ने इस मुकदमे का समर्थन किया है। इसके अलावा मोरक्को, ब्राजील और कोलंबिया देशों ने भी इस मुकदमे का समर्थन किया है। तो दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े देशों का समर्थन इस मुकदमे को मिल चुका है। दोस्तों अमेरिका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, यह आप लोग देख लेना। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की तरफ से एक बयान आया है इस सुनवाई से पहले कि हम गाजा के अंदर हमास से लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन से नहीं, और गाजा के अंदर युद्ध लड़ते हुए हमारी सेना सभी अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के कानून का पालन कर रही है। यह कितना पालन कर रही है यह सब तो आप लोग देख ही चुके हैं। गाजा के बच्चों और महिलाओं को मिलाकर 25,000 लोगों की इजराइल सेना ने जान ले ली है और यह कह रहा है कि हम गाजा के अंदर हमास से लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन से नहीं। खैर दोस्तों सारे सबूत सामने हैं, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। कोर्ट जो है वह सबूत के आधार पर ही कोई फैसला लेगा। इजराइल की सेना ने जो गाजा के अंदर किया है उसे पूरी दुनिया ने खुले आंखों से देखा है। अब ऐसा तो नहीं है कि इजराइल और अमेरिका ने कह दिया कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो कोर्ट यह मान लेगा। सबूत के आधार पर ही सारा फैसला होगा। वीडियो क्लिप दिखाए जाएंगे कि कितनी गाजा के अंदर मौतें हुई है, उसके आंकड़े बताए जाएंगे। जितने पत्रकारों को इजरायली सेना ने मारा है वह भी आंकड़े रखे जाएंगे। अब जरा देखिए कि पत्रकारों को लेकर अमेरिका की क्या राय है। अमेरिका का कहना है कि पत्रकारों को इजराइल ने जानबूझकर नहीं मारा है। जब अमेरिका के जॉन किर्बी से पत्रकारों ने पूछा कि इजराइल गाजा के अंदर पत्रकारों की हत्या की है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, तो इसने कहा कि देखिए इजराइल जानबूझकर पत्रकारों को नहीं मार रहा है, वे हमास के ऊपर हमला करते हैं और बीच में पत्रकार आ जाते हैं, इसलिए उनकी जान चली जाती है। हम तो इजराइल से हमेशा पत्रकारों को सुरक्षा देने की बात करते हुए आए हैं। तो इस तरह की बातें अमेरिका की तरफ से की जा रही है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अमेरिका पूरी तरह से इजराइल को बचाने की कोशिश करेगा। खैर इजराइल अपने सबसे बुरे दौर से जूझ रहा है। धीरे धीरे पूरी दुनिया के लोग उनके खिलाफ होते जा रहे हैं और फिलिस्तीन अपने 25,000 लोगों की जान गंवाई है, लेकिन अपनी आजादी के लिए पूरी तरह से डटे हुए हैं। भले देर से ही सही, लेकिन इजराइल को पीछे हटना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप फिलिस्तीन के सपोर्टर हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।